हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशनोवा। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ ये वीडियो का रोल हम सब की लाइफ में बहुत ज़्यादा होने वाला है। वेन एवर यू फील लो या तुम्हें लगे कि तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मेरी बस एक बात मान लेना आज कि इस वीडियो को आके देख लेना। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। अक्सर आजकल हम जैसे लोग बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर उदास हो जाते हैं बिकॉज हमारी लाइफ को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और वो उदासी इस लेवल तक बढ़ जाती है कि हम उसे अपने दिमाग पर काबू करने देते हैं। और उसी के चलते आजकल एंजाइटी, पीटीएसडी और ऐसे बहुत सारी बीमारियों का चलन है। पर अगर आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जिसने सब कुछ खोने के बाद भी वापस से सब कुछ पा लिया, ऑल बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। पॉल अलेक्जेंडर, मैन इन आयरन लंग। पॉल का जन्म 10 जनवरी 1946 टेक्सास में हुआ था। पॉल का बचपन भी आम बच्चों की तरह ही बहुत अच्छा था और पॉल बचपन से ही काफ़ी खेल कूद में रुचि रखने वाला बच्चा था। उसके काफ़ी सारे दोस्त थे और वो उन दोस्तों के साथ अपना मोस्टली सारा टाइम खेलने में बिताता था। पर शायद ऊपर वाले ने पॉल की किस्मत में कुछ और लिखा था। तो बात है साल 1952 की। उस वक्त पॉल की उम्र लगभग 6 साल थी और रोजाना की तरह ही पॉल अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया हुआ था। खेलते खेलते ऑल ऑफ अ सडन पॉल को अपनी बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट या मैं कहूँ एक अलग सा पेन फील हुआ। और वो पेन इतना अजीब था कि बीच खेल में पॉल को उधर पार्क से अपने घर आना पड़ा। पार्क से घर आते ही पॉल अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मम्मी मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और उसकी मम्मी का सिर्फ यही रिएक्शन होता है, प्लीज गॉड नॉट माई सन। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, ये बात है 19th सेंचुरी की। और 19th सेंचुरी में पोलियो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। उस टाइम पे पोलियो की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। और अगर एक शब्द में आपको मैं बताऊं तो पोलियो एक तरीके की महामारी बन चुका था। हर इंसान को सिर्फ यही डर लगता था कि उसको या उसके चाहने वाले को कहीं पोलियो ना हो जाए। पॉल की मम्मी को कहीं ना कहीं ये फील आ गई थी कि उनके लड़के को पोलियो हो चुका है। और सिर्फ 5 दिन के अंदर ही पॉल की पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन बदल गई। तो होता क्या है, जिस दिन पॉल घर पे आके बताता है कि उसे अजीब सा फील हो रहा है, उसके नेक्स्ट डे पॉल के पैर पे एक मच्छर काट रहा होता है। पॉल बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो उस मच्छर को वहां से हटा पाए या उसे मार पाए, पर उसके हाथ पैरों में ताकत ही नहीं होती कि वो उसे उड़ा पाए। पॉल उठने का ट्राई करता है पर उसकी लेग्स उसका बॉडी वेट संभाल ही नहीं पाती। और चौथे पांचवें दिन तो हद इतनी बढ़ गई कि पॉल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब पॉल को सांस लेने में दिक्कत होता देख उसके घर वाले उसे जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर पॉल को डेथ घोषित कर देते हैं। पर सडनली होता क्या है कि एक दूसरे डॉक्टर की नज़र पॉल पे जाती है और वो डॉक्टर बिल्कुल भी टाइम खराब ना करते हुए पॉल पर ट्रैकियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। और जैसे ही डॉक्टर ये परफॉर्म करते हैं, पॉल की सांसें वापस चलने लग जाती है। तो ट्रैकियोटॉमी होता क्या है, ये एक काइंड ऑफ अ प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन डायरेक्ट लंग्स में प्रोवाइड करवाई जाती है। पॉल की सांसें फिर से चलता देख उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर किसी ने कहाँ सोचा था कि ये खुशी सिर्फ कुछ चंद मिनटों की थी। जैसे ही पॉल की सांसें वापस से चलना शुरू हुई तो उस डॉक्टर ने पॉल को एक आयरन लंग के अंदर डाल दिया। अब आयरन लंग होता क्या है, आयरन लंग कुछ ऐसा सा दिखता है और ये उन पेशेंट के काम आता है जो अपने रेस्पिरेटरी मसल पर से कंट्रोल खो बैठते हैं। और ये एक नेगेटिव प्रेशर की मदद से ऑक्सीजन को हमारी लंग्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। पहले तो पॉल की फैमिली कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्यों पॉल को एक इतनी बड़ी मशीन में रखा जा रहा है। पर तभी डॉक्टर्स पॉल की फैमिली को बताते हैं कि पॉल की नेक के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और ये इतना सीवियर केस था कि पॉल को सांस लेने के लिए भी मशीन की जरूरत थी। और वो मशीन थी आयरन लंग। अब इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो पॉल उस आयरन लंग के साथ 18 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। उस 18 महीने के दौरान पॉल के साथ एक इंसिडेंट हुआ, चलो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो पॉल ने बताया कि वो इकलौता ऐसा पेशेंट नहीं था जो आयरन लंग के साथ उस हॉस्पिटल में था। उस हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े रूम के अंदर उसके जैसे काफ़ी सारे और पेशेंट थे। पर ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उसको उस बड़े रूम से निकाल के सबसे अलग रख दिया गया। पॉल पहले तो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, पर थोड़े टाइम बाद डॉक्टर्स ने बताया कि वो सारे मर चुके थे सिवाय पॉल के।
अब 18 महीने बीत गए थे और उसकी फैमिली रोज़ाना रात को उसको विज़िट करने के लिए आती थी। अब इतने लंबे टाइम के बाद उसकी फैमिली डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि क्रिसमस आने वाली है और हम चाहते हैं कि क्रिसमस हम पॉल के साथ घर पे मनाएं। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, बट पॉल बिना आयरन लंग के सरवाइव नहीं कर सकता, तुमको आयरन लंग के साथ ही पॉल को लेके जाना पड़ेगा। और ऐसे पॉल वापस घर आ जाता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो पॉल पोलियो से सरवाइव तो कर गया था, बट अब वो 24/7 इस आयरन लंग के अंदर रहता था, बिकॉज उसकी नेक के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज थी और उसे अगर आयरन लंग से बाहर निकाला जाएगा तो वो सांस भी नहीं ले पाएगा। जस्ट सोच के देखो, एक हंसता खेलता लड़का 6 साल की उम्र में खेलने जाता है, वो सडनली वापस आता है और विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है। हालांकि पॉल की ज़िंदगी अभी भी नॉर्मली चल रही थी, बट अब उसे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी, जैसे कि ब्रशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट, ऐसे बहुत सारे नॉर्मल काम के लिए पॉल को हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। और कहते हैं ना कि एक चीज़ को काफ़ी टाइम तक फील करने के बाद आदमी या तो उससे निकलना चाहता है या उसके सामने हार जाता है। तो पॉल ने डिसाइड करा कि वो इस चीज़ से बाहर निकलेगा। अब उसने मन बना लिया था कि वो सारी चीज़ें करना चाहता है जो एक आम इंसान करता है। It was very painful. It was very destructive. And if you don't fight like you never fought before, it will win. और इसकी शुरुआत पॉल करता है पढ़ने से और लिखने से। करेक्ट। आपको लग रहा होगा कि एक आदमी जिसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है वो कैसे लिख सकता है। सो पॉल एक पेन और एक स्टिक की मदद से लिखना सीखा। वो स्टिक को अपने मुंह में रखता था और विद द हेल्प ऑफ हिज माउथ वो लिखता था। इसी तरीके से वो पेजेस भी पलटता था और ऐसे करते करते पॉल ने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करी। और अब मानो पॉल के अंदर का जुनून और बढ़ चुका था, तो पॉल ने डिसाइड करा कि वो फर्दर स्टडी के लिए कॉलेज जाएगा। कॉलेज को ये मनवाने के लिए कि पॉल को उधर पढ़ के ग्रेजुएशन करनी है, पॉल को 2 साल लग गए। पर इस पूरे प्रोसेस में पॉल ने हार नहीं मानी और वो फाइनली कॉलेज पहुंचता है और वो अपनी ग्रेजुएशन एक लॉ की डिग्री में कंप्लीट करता है। और एक और बात बताऊं, पॉल ने ग्रेजुएशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करी थी। राइट नाउ पॉल एक बहुत अच्छा लॉयर है और उसके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। अब बोलो, हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे हार मान जाते हैं, और यहाँ पॉल को देखो, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पॉल एक बहुत अच्छा लॉयर है और उसके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, पॉल ने उसके बाद एक बुक भी लिखी जिसका नाम है 3 मिनट फॉर अ डॉग, माई लाइफ इन एन आयरन लंग। इस बुक में उसने अपनी कहानी शेयर करी है कि कैसे एक फिजिकल थेरेपिस्ट की हेल्प से वो 3 मिनट विदाउट उस चैम्बर के सांस लेना सीखा। हालांकि विदाउट आयरन लंग पॉल को अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि उसे सांस लेनी है, और ये काफ़ी टायरिंग प्रोसेस है क्योंकि ये चीज़ करने में पॉल की काफ़ी एनर्जी जाती है। तो वो विदाउट आयरन लंग तो सर्वाइव नहीं कर सकता, बट 3 मिनट विदाउट आयरन लंग सांस लेना सीख पाना भी एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो अब मैं आपको पॉल की कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिसकी वजह से पॉल इस सिचुएशन में भी खुश है। पॉल ने एक इंटरव्यू में कहा कि उसकी लाइफ का सिर्फ एक गोल है कि उसे पोलियो से हारना नहीं, पोलियो को हराना है। और पॉल लाइफ में हर उस इंसान को इंस्पायर करना चाहता है जो सोचता है कि उसके पास्ट या उसकी डिसेबिलिटी की वजह से वो कुछ कर नहीं सकता। और यहाँ पे मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ उस पर गौर से ध्यान देना। पॉल इज़ द लास्ट सर्वाइवर ऑफ पोलियो इन द आयरन लंग एंड पॉल इज स्टिल अलाइव। आप पॉल के इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आपको पॉल के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप उसकी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि कभी भी हमें अगर लगता है कि लाइफ में हम अच्छा नहीं कर रहे या हम हार रहे हैं, तो बस ये सोचो कि हमसे भी बुरी सिचुएशन में लोग हैं जो वहाँ से निकल के आ रहे हैं और लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। और वक्त है, वक्त की खूबसूरती यही होती है कि वो बदलता ज़रूर है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।